इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। अरे भाई खबर बता दो, ऑडियंस खुद फैसला करेगी कि वो खबर बड़ी थी या नहीं। आपने गौर किया होगा, आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं वो सब आप झेल पाने के काबिल हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों, टीवी चैनल पर जो भी दिखाया जाता है, चाहे वो कोई टीवी सीरियल हो, रियलिटी शो हो, फिल्में हो, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, रंगारंग कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, दरअसल ये सारी चीज़ें कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी टीवी चैनल का मालिक आपको दिखाना ही नहीं चाहता। ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई होगी ना। जैसे मान लो टीवी पर भाभी जी घर पर है नाम का एक टीवी सीरियल आता है, ठीक है। तो क्या वो लोग सच में आपको टीवी सीरियल ही दिखाना चाहते हैं? जो भी न्यूज़ आपको दिखाई जा रही है, क्या सच में वो लोग आपको न्यूज़ ही दिखाना चाह रहे हैं? अगर ऐसा होता तो देश में कितनी बेरोजगारी है, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली, कितने लोग हर रोज़ भूखे सोते हैं, कितने लोग अभी भी बेघर हैं। ये सब क्यों नहीं दिखाते? जब टीवी पर आईपीएल मैच या कोई भी क्रिकेट मैच आता है तो क्या सच में वो लोग आपको मैच ही दिखाना चाहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको कोई भी टीवी सीरियल दिखाएं या क्रिकेट मैच दिखाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लोग इतने सारे टीवी शोज हमें दिखाते क्यों हैं? ये सारे टीवी शोज हमें दिखाए जाते हैं ताकि उन टीवी सीरियल के बीच में जो ऐड आते हैं वो ऐड आप देख पाएं। जिस भी शो की टीआरपी जितनी ज़्यादा हाई होगी, उतने ही ज़्यादा महंगे ऐड उन टीवी सीरियल वालों को मिलेंगे। वरना आप ही सोचिए, आप महीने का 300 या 400 का टीवी का रिचार्ज कराते हो, ठीक है, तो क्या सिर्फ 300-400 रुपए में वो लोग इतना कमा लेंगे कि सारे एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, कैमरामैन्स का, सफाई कर्मचारियों का या शूटिंग में जो भी करोड़ों का हर दिन खर्चा होता है वो सारा पैसा आपके 300-400 रुपए में वो लोग निकाल पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। तो दोस्तों, टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आपके मोहल्ले में 100 घर हैं, ठीक, और 40 घरों में एक ही टीवी सीरियल देखा जा रहा है, ठीक है, तो उस सीरियल की टीआरपी हाई होगी। लेकिन टीआरपी एक नंबर नहीं है। ये टीवी दुनिया का पैसा कमाने का एक रास्ता है। जिसकी टीआरपी हाई, उसमें ऐड वाले उतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं। सोचो, एक चाय वाला है, ठीक, उसके ठेले पर रोज़ 100 लोग चाय पीने आते हैं, तो सब लोग वहीं पर ऐड चिपकाएंगे नहीं, पोस्टर चिपका देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, आपकी कोई कोचिंग क्लास है, आपका कोई स्कूल है, आपकी कोई दुकान है, या फिर घर पर ही आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अगरबत्ती वगैरह, फिर उसके आप छोटे छोटे पंपलेट बनवाएंगे और दीवारों पर चिपका देंगे, ठीक। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पंपलेट दीवारों पे या खंभों में चिपके रहते हैं। तो क्या वो पंपलेट आप किसी ऐसी जगह पर चिपकाएंगे जहां पर पब्लिक आती ही ना हो? क्या किसी जंगल के बीचों बीच बड़े से पेड़ में वो पंपलेट आप चिपकाएंगे? नहीं, क्योंकि वहां कोई पब्लिक ही नहीं आएगी आपका पंपलेट देखने, तो आपके बिजनेस को कोई ग्रोथ भी नहीं मिलेगा। तो फायदा क्या हुआ? वो पंपलेट आप वहीं चिपकाओगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आती हो। ठीक वैसे ही टीवी में भी होता है। जिसकी टीआरपी जितनी ज्यादा हाई होती है, उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। टीआरपी हाई होने का मतलब उस शो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं। अब जानते हैं टीआरपी काउंट कैसे किया जाता है और ये वर्क कैसे करता है। जैसे यूट्यूब वीडियोस में कितने व्यूज आ रहे हैं, ये सबको दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन टीवी पर तो आपको दिखाई नहीं देता कि ये टीवी सीरियल जो चल रहा है ये इस समय कितने लोग देख रहे हैं। तो फिर ये टीआरपी कैसे काउंट किया जाता है? तो इंडिया में टीआरपी को एक बहुत बड़ी कंपनी काउंट करती है जिसका नाम है बार्क, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। अब बार्क करता क्या है? वो कुछ चुनिंदा घरों में एक मशीन फिट करता है, ठीक, चुनिंदा घरों में, हर घर में नहीं, जिसका नाम होता है पीपल मीटर या बैरोमीटर। ये बैरोमीटर हर पल रिकॉर्ड करता है कि किस वक्त टीवी पर कौन सा चैनल चल रहा है, कौन सा शो कितने वक्त के लिए देखा जा रहा है, ठीक। यानी बार्क 100% घर नहीं देखता, सिर्फ कुछ हजार घरों का डेटा लेता है और उसी से पूरे देश का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा शो पॉपुलर है। उस बैरोमीटर में एक हफ्ते में जितना भी डेटा इकट्ठा होता है वो हर थर्सडे को बार्क तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद एक कैलकुलेशन की जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, सपोज कोई रियलिटी शो है, ठीक, उस शो की टारगेट ऑडियंस थी 5 लाख, लेकिन रेटिंग एजेंसी के पास डेटा पहुंचा कि इस शो को 5000 लोग रेगुलरली पूरा देखते हैं। तो अब टीआरपी कैसे कैलकुलेट होगी? इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल व्यूअर्स डिवाइडेड बाय टारगेट ऑडियंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका रिजल्ट आएगा 1, यानी इसकी टीआरपी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस शो पर कोई भी एड एजेंसी पैसा नहीं लगाएगी, और अगर छोटी मोटी कंपनियां पैसे लगाएंगी भी तो बहुत कम पैसा मिलेगा इस शो को। अगर इसी शो को 5000 की जगह 50,000 लोगों ने देखा होता तो इसकी टीआरपी होती 10। अगर किसी शो की या किसी टीवी सीरियल की टीआरपी 10 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब उसकी टीआरपी बहुत अच्छी है। उस टीवी शो को बहुत महंगे महंगे ब्रांड मिलेंगे, एड एजेंसी उसे बहुत अच्छा पैसा देगी। ऐसा ही यूट्यूब पर भी होता है, ठीक। अगर आपका CTR यानी क्लिक थ्रू रेट 10 पॉइंट के ऊपर है
तो इसका मतलब आपका वीडियो अच्छा चल रहा है और आपको स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलेगी आपके चैनल पर, ठीक। लेकिन यहाँ दिक्कत भी होती है, सिर्फ कुछ लोगों के डेटा से पूरे देश का अंदाज़ा लगाना ये अनफेयर भी हो सकता है। जैसे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको पता चलता है ना कि इस पर कितने व्यूज़ आए हैं। अगर वैसा ही टीवी पर भी हो जाए तो ये पूरी तरह से फेयर हो जाएगा। जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं मान लो टीवी पर, ठीक है, और कहीं कोने में छोटा सा लिखा हुआ आ जाए कि कितने लोग लाइव उसे देख रहे हैं, जैसे डिजिटली होता है, या किसी टीवी सीरियल को इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं, तो फिर पूरी तरह से ये फेयर हो जाएगा। लेकिन टीवी में ये सब करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि टीवी सीरियल्स हो, न्यूज़ हो, यहाँ तक कि क्रिकेट मैच भी लोगों को बांधे रखने के लिए उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। सोचिए अगर क्रिकेट में कमेंट्री ना हो तो भी तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा ही ना कि कौन कितने रन बना रहा है, या मैदान पर जो भी हो रहा है सब कुछ आपको पता चलेगा, दिख रहा है ना सब कुछ। लेकिन फिर भी कमेंट्री की जाती है आपको बांधे रखने के लिए। अगर कमेंट्री ना हो तो आप ज़्यादा देर तक मैच देख ही नहीं पाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है आपको बांधे रखने का। ऐसे ही टीवी सीरियल में होता है। मान लो किसी सीन में पूरी फैमिली मौजूद है, ठीक है, तभी वहाँ पर बहू के हाथ से एक मोबाइल गिर जाता है। उस मोबाइल में ही बहुत सारा सबूत मौजूद है। अब मोबाइल बहुत स्लो मोशन में ज़मीन में गिरता हुआ दिखाई देगा। फिर जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हैं सबके एक्सप्रेशन लिए जाएंगे, टिडिन टिडिन टिडिन, म्यूजिक भी वैसा हो जाएगा, धूमता ना ना धूमता ना ना ना। सबकी आंखें मोबाइल पर टिक जाएंगी, सबकी आंखें तक बाहर आ जाएंगी। मोबाइल बस ज़मीन को टच करने वाला ही होगा कि तभी बीच में ऐड आ जाएगा। अब आप उसी चैनल पर टिके रहेंगे और ऐड भी देखेंगे, क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि उस मोबाइल में आखिर क्या था जिसके टूटने के बाद सब कुछ बिखर जाएगा। क्या वो मोबाइल बच पाएगा? ये सारे सवाल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप चैनल पर बने रहेंगे। और जब ऐड खत्म होगा, वापस शुरू होगा, तब दिखाया जाएगा कि किसी अनजान आदमी की एंट्री हो गई है और उसने वो मोबाइल ज़मीन में गिरने से ठीक पहले कैच कर लिया और वो मोबाइल बच गया। अब इतने छोटे से सेकंडों के सीन को कितना ड्रामेटिक बना दिया जाता है ताकि आप लोग जुड़े रहें। जितनी देर तक आप जुड़े रहेंगे उतनी टीआरपी हाई। कुछ सीरियल्स में तो इस तरह की लाइनें बोल दी जाती हैं जैसे, क्या अंजलि अपने पति को बचा पाएगी या हो जाएगी उसकी मौत? जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें। इसके अलावा सिंगिंग या डांसिंग रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है। आपको लगता है ये सब रियल होता होगा। एक कंटेस्टेंट लड़की है और दूसरा कंटेस्टेंट लड़का है, तो अब उन दोनों के बीच प्यार वाला एंगल ला दिया जाता है और आपको लगता है कि इन दोनों की सच में सेटिंग है। जब वो एक डांस रियलिटी शो है तो उसमें डांस के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन और कुछ अगर दिखाएंगे नहीं तो आप उस शो से बंधे नहीं रहेंगे। कभी कभी जज आपस में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड होता है ताकि आप डांस के अलावा भी कई तरीकों से उस शो से बंधे रहें। और ये सब मैं अंदाजे से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे शोज़ में ऑडियंस बनकर गया हूँ यही सब पता करने के लिए, इसलिए मुझे पता है। यहाँ तक कि कपिल के शो में जो ऑडियंस सवाल पूछती ना बीच में खड़ी होकर, वो भी स्क्रिप्टेड होता है। उसमें कपिल की एंट्री से पहले कुछ लोगों को बुलाया जाता है जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, तो पहले वो लोग अपने सवाल उनकी टीम को बता देते हैं। अगर आपका सवाल फ़नी और इंटरेस्टिंग है तो वही सवाल रख लेते हैं, वरना उसमें कुछ फेरबदल कर देते हैं। कभी कभी वो लोग खुद से सवाल दे देते हैं, जैसे मैं इस सेलिब्रिटी के साथ डांस करना चाहता हूं, या वो वाला डायलॉग बोलकर दिखाइए ना सर। इसके अलावा घर के रिश्ते, माँ की ममता, ससुराल की पॉलिटिक्स, सब में रोला डाल दिया जाता है ताकि माँ बहनें हमारे घर की जुड़ी रहें। न्यूज़ चैनल्स भी टीआरपी के लिए क्या क्या नहीं करते। एक नॉर्मल खबर को ब्रेकिंग बना दिया जाता है, जैसे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। अरे भाई खबर बता दो, ऑडियंस खुद फैसला करेगी कि वो खबर बड़ी थी या नहीं। लेकिन ये लाइन पहले ही आपके दिमाग में डाल दी जाती है कि वो खबर बड़ी ही होगी और आप वैसा मान भी लेते हो, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल तरीके हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। देखिए कैसे गिरा आम का पेड़, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी जानेंगे थोड़ी देर बाद। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे शोज़ में असली कहानियों को ड्रामा बना के दिखाते हैं। इमोशनल म्यूजिक, स्लो मोशन शॉट्स, सब कुछ टीआरपी के लिए किया जाता है। एक एपिसोड में दिखाते हैं कि पति अपनी बीवी को छोड़ रहा है। अब अगले 5 एपिसोड तक उनका पैचअप ही नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? ताकि लोग यानी पब्लिक जुड़ी रहे, टीआरपी बढ़ाने के लिए। फिर जैसे ही लोग बोर होने लगेंगे तो वहां पर बार कंपनी में टीआरपी डाउन दिखने लगेगी, ठीक है, उस हफ्ते की। वैसे ही उन दोनों में पैचअप दिखा दिया जाएगा या फिर तलाक करा दिया जाएगा, मतलब वहां से आगे बढ़ा दिया जाएगा शो। हमारे देश में अधिकतर ऐसे ही टीवी सीरियल, ऐसे ही फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें बहुत सारी टेंशन हो, बहुत सारी समस्याएं हो। एक तो आप सब
वैसे भी अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम में है, ऊपर से दिन भर टेंशन वाली टीवी सीरियल भी देखते रहते हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपका दिमाग टेंशन और तनाव झेलने के लिए मजबूत हो जाता है। ठीक, फिर आपकी ज़िंदगी में और भी समस्याएं आती जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि हमारा दिमाग जो जो चीज़ें झेलने के लिए तैयार हो जाता है, मजबूत होता जाता है, हमारी ज़िंदगी में वैसी ही चीज़ें आती रहती हैं। आपने गौर किया होगा, आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं वो सब आप झेल पाने के काबिल हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इन सब का हमारे समाज पर क्या असर होता है और हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ ऑडियंस लगातार देखती रहेगी उसी से उनकी टीआरपी हाई होती रहेगी और वही सारी चीज़ें वो लोग दिखाते भी रहेंगे। इसका मतलब अगर हम बेकार कंटेंट देखेंगे तो टीआरपी उसी की बढ़ेगी और टीवी वाले लगातार वही बनाते रहेंगे। तो उसमें टीवी वालों को दोष देना गलत है, गलती हमारी है। जैसे कंटेंट हम बचपन से कंज्यूम करते हैं, हम अंदर से वैसे ही बन जाते हैं। यानी हमारे हाथ में सिर्फ टीवी का रिमोट नहीं बल्कि पूरे देश में कंटेंट किस तरह के दिखाए जाएंगे उसका रिमोट भी हमारे हाथ में ही है। अगर बचपन से ही इंडिया के बच्चे एजुकेशनल टीवी सीरियल्स देखें, साइंस फिक्शन टीवी सीरियल्स देखें, साइंस फिक्शन और एजुकेशनल फिल्में देखें, तो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ने में मजा आएगा। मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही टीवी में भी दिखाया जा रहा है मनोरंजक तरीके से। तो सोचो कितने अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर आप पिता बनने वाले हो या माँ बनने वाली हो तब तो इस बारे में ज़रूर सोचना और उस पर अमल भी करना। तो सोचो, अगर हम सब मिलकर अच्छा कंटेंट देखें जिसमें नॉलेज हो, वैल्यूज़ हो, असली जर्नलिज्म हो, तो फिर वैसे ही शो टीआरपी पाएंगे और फिर वो लोग वैसे ही कंटेंट भी बनाने लगेंगे। तो टीआरपी एक तरह का टीवी का रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड को हम ऑडियंस मिलकर बनाते हैं अपने रिमोट से। टीआरपी के चक्कर में टीवी वाले क्या कुछ नहीं करते, ये सब तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर हम सुधार चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। अगर सारे लोग यही सोचेंगे कि सारी दुनिया तो देख ही रही है, मेरे अकेले से क्या होगा, तो ये दुनिया कभी नहीं बदल पाएगी। इस दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं एक आदमी या एक महिला से ही हुए हैं, और वो इंसान आप हो सकते हैं, क्योंकि देश तभी बदलेगा जब देखने का नज़रिया बदलेगा। मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।